नमस्कार। जंतर मंतर की तरह झारखंड में भी एक छात्रों का बड़ा आंदोलन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा के सिस्टम में सब कुछ ठीक होना चाहिए और जो गड़बड़ियां हो रही हैं सरकार को उन तमाम जो भी गड़बड़ियां हैं उनको दूर करना चाहिए। और अब ये जो मुद्दा है वो लगातार सरकार के गले की फांस बनता हुआ यहां से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब तक तो जो छात्र थे वो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब एक छात्र ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और इनका जो नाम है, ये छात्र नेता है देवेंद्र नाथ महतो। इन्होंने कहा है कि मैं सत्याग्रह आंदोलन के जरिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को बताना चाहता हूं कि उनको जेपीएससी समेत तमाम जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं उनको तुरंत ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो सरकार के लिए आने वाला समय मुश्किलों में आ सकता है। क्योंकि झारखंड के जो छात्र हैं वो सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से एक बड़ी मुहिम चलाते हुए दिखाई पड़ेंगे और लगातार जो आंदोलन का ये रूप है वो जंतर मंतर की तरह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तमाम छात्र इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, तमाम छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जो हेमंत सोरेन सरकार है उससे लगातार जवाब सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, आखिर क्यों जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसियां हैं उनको जो परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस पे तमाम तरह के सवाल अब यहाँ पर इस आंदोलन के जरिए उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह की मांग ये छात्र कर रहे हैं उसमें प्रमुख अगर हम मांग की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भाई जेपीएससी और जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और जो परीक्षाएं हैं पूरी तरीके से उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की तमाम जो मांगे हैं वो ये छात्र यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि उनको अपनी जवाबदेही यहाँ पर तय करना चाहिए। जंतर मंतर पे हमने देखा किस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया, यानी कि छात्र टस से मस नहीं हुए। जबकि जंतर मंतर पर तो जब 20 जुलाई को संसद मार्च जो है निकालने की जो बात कही गई थी उस दौरान वहां पर तमाम तरह से पुलिस और छात्र आमने सामने भी दिखाई पड़े, तमाम छात्रों की पिटाई भी होती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की लगातार खबरें निकल के सामने आई, यानी कि वहां पर एक बड़ा माहौल देखने को मिला। लेकिन उसके बाद में सरकार को छात्रों के सामने उनकी बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा और जिस तरीके से सोनम वांगचुक लगातार 25-26 दिन तक अनशन पे रहे, उनका अनशन जो था वो केंद्रीय गृह मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने जो खत्म कराया। उसके बाद जो मांगे थी वो मान ली गई। ऐसे में अब जंतर मंतर की तरह ही जिस तरीके से झारखंड में भी ये जो आंदोलन हो रहा है और जिसमें जेपीएससी समेत तमाम परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके खिलाफ ये एक बड़ी मुहिम है, एक बड़ा आंदोलन है। छात्र इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यही वजह है कि अब हेमंत सोरेन सरकार को जवाबदेही तय करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छात्रों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो पूरी तरीके से यहाँ पे डटे रहेंगे। और यहाँ पर जो भूख हड़ताल कर रहे छात्र देवेंद्र नाथ महतो की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से भूख हड़ताल शुरू कर दी है उसका भी असर अब सरकार के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये खबरें भी आ रही हैं कि छात्रों से बातचीत करने को सरकार तैयार हो रही है, लेकिन जो मांगे ये छात्र करना चाहते हैं क्या वो मांगे पूरी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। यानी जो टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि तमाम गड़बड़ियां, तमाम तरह की जो धांधलेबाजी है वो इस एजेंसी के जरिए कराई गई। तो आखिर इस एजेंसी को ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी क्यों दी गई, इसको लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। और साथ में जो बड़ा सवाल उठ के सामने आ रहा है कि अगर सरकार ने छात्रों की बातों पर गौर नहीं किया, विचार नहीं किया, तो फिर तमाम छात्र जो हैं 6 अगस्त को जब झारखंड का विधानसभा सत्र जिस दिन शुरू होगा उस दिन विधानसभा को घेरने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो छात्र हैं पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने का न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि सरकार को भी मजबूर कर रहे हैं कि अगर आपने
सही तरीके से फैसला नहीं किया, सही तरीके से छात्रों की मांगों को नहीं माना, तो यहाँ पर आपके लिए आने वाले दिनों में और मुश्किल होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि जो देवेंद्र नाथ महतो जिन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है, ये कहते हैं कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी हम भूख हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। किसी भी लेवल पर हम जो है टूटेंगे नहीं, बल्कि सरकार से जो मांग की गई है वो मांगे पूरी करवाने के बाद ही हम अब भूख हड़ताल जो है तोड़ेंगे। इसमें कहा गया है कि सभी परीक्षाओं की व्यापक जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई दफा देखा गया है कि जो एग्ज़ाम होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसमें बड़ी गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में छात्र ये चाहते हैं कि उन तमाम गड़बड़ियों को दूर किया जाए और परीक्षाएं एकदम पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, उसमें निष्पक्ष तरीके से तमाम जो भी कार्यवाही है वो होनी चाहिए और तमाम जो फॉर्मेट है वो उस तरह का बने ताकि कहीं भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना बचे। इसीलिए छात्र ये मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे में अब झारखंड सरकार के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो छात्र का आंदोलन हो रहा था अब उसमें बड़ी संख्या में छात्र यहां पर जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार जो है प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत को सरकार के सामने छात्र यहाँ पर रखने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि अब हेमंत सोरेन सरकार को ये फैसला करना है कि आखिर किस तरह से छात्रों से बात की जाए, किस तरह छात्रों की जो मांग है उनको माना जाए, क्योंकि छात्र ये कहते हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, जब तक सरकार हमारी जो भी मांग है उस पर सहमति दर्ज नहीं कराएगी, तब तक हम अपनी हड़ताल, जो भूख हड़ताल है, जो भूख का अनशन है, उसको हम तोड़ेंगे नहीं और लगातार आंदोलन को जारी रखेंगे। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा बात करने को तैयार होगा, क्या बातचीत छात्रों से करता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि पहले जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे थे उनको लेकर भी कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई शख्स आना चाहिए बातचीत के लिए। उसके बाद जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता छात्रों से बातचीत करते हुए दिखाई पड़े। कई राउंड की बातचीत थी, उसके बाद में 25 जुलाई को ये तय हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे और बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट के जरिए कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं और उसके बाद जो सीजेपी का आंदोलन था वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा। अब यहां पर बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या सीजेपी का समर्थन भी यहां पर इन छात्रों को मिलेगा? क्या अभिजीत दीप के समय जो भी सीजेपी के बड़े नाम थे, क्या वो इस आंदोलन में शरीक होते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो अभी कई सारे कह सकते हैं सवाल इसको लेकर भी बने हुए हैं। अब ऐसे में बड़ा और महत्वपूर्ण जो सवाल है वो यही है कि क्या इन छात्रों से बात की जाएगी और छात्र जो मांग सरकार के सामने रखना चाहते हैं, क्या सरकार उस पर अपनी जवाबदेही तय करेगी? क्योंकि छात्र चाहते हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। जेपीएससी और जेएसएससी को की जो परीक्षाएं हैं उनमें बिल्कुल भी कहीं कोई गड़बड़ी गुंजाइश ना रहे। इसलिए सरकार को इसको एक बार फिर से व्यापक रूप में देखना पड़ेगा कि जहां भी कोई खामी, कोई गड़बड़ी है उसको परीक्षा से पहले दूर किया जाए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर छात्र जो हैं वो सरकार से यहाँ पर मांग करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि इसको लेकर सीआईडी जांच भी चल रही है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं। तो ऐसे में कई तरह से इस पूरे मसले के ऊपर सरकार घिरी है, लेकिन जो छात्र चाहते हैं क्या उन मांगों को सरकार मानेगी, क्या उन मांगों के साथ में सरकार जाएगी? बड़ा सवाल ये बन जाता है। और जिस तरह से अब देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, तो क्या उनके साथ में कुछ और छात्र भी भूख हड़ताल करते हुए नजर आएंगे? और क्या ये जो अभी जो आक्रोश में छात्र दिखाई पड़ रहे हैं, क्या इनके साथ और भी छात्र आते हुए दिखाई देंगे? तो अपने आप में ये बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब ये जो मांग है ये बीते लगभग महीने भर के आसपास की मांग है, क्योंकि बीते महीने लगातार छात्र सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जब उनकी बात को अनसुना किया उसके बाद में छात्र निकल कर आते हैं और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर छेड़ देते हैं। अगर मांगों को नहीं माना गया तो क्या 6 तारीख को जो विधानसभा है उसका घेराव करते हुए छात्र नजर आएंगे? तमाम सारे सवाल, लेकिन छात्रों से क्या सरकार की बातचीत होगी और क्या 6 तारीख से पहले ये जो आंदोलन खत्म होता हुआ दिखाई देगा? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि छात्रों ने एक बार फिर से एक बड़ा कह सकते हैं आंदोलन छेड़ा है, एक बड़ी मुहिम छेड़ी है और इस बार देखना होगा कि उनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।